बड़ा विद्वान कौन है? यह प्रश्न अपने आप ही चारों तरफ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाते हैं। एक ही गांव के अंदर जब दो पंडित जन्म ले लेते हैं, दोनों पंडित जब अपने आप को बड़ा मानना प्रारंभ कर देते हैं, तब यह समस्या और ज़्यादा उभर कर सामने आनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों पंडित अपने आप को महान मानना प्रारंभ कर देते हैं। समस्या गांव की जनता के सामने आती है। अब क्या किया जाए? आखिर के अंदर गांव वाले यह निर्णय करते हैं, इन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए और यह शास्त्रार्थ करवा दिया जाए। जो शास्त्रार्थ में जीतेगा वह बड़ा कहलाएगा और जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा वह छोटा कहलाएगा। गांव के लोग हमेशा से इनके दोनों के झगड़ों से मुक्ति पाना चाहते थे, पर किया क्या जाए, कोई उपाय है वह भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन ग्रामीण लोग बड़े पंडित जी के द्वार पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, पंडित जी क्या बात है, आप इतने अशांत नज़र कैसे आ रहे हैं? तब पंडित जी ने कहा, अशांत क्या, देखो वह पंडित अपने आप को बड़ा मानता है और मेरे को छोटा मानता है। क्या मैं आपको छोटा लगता हूँ क्या? गांव के लोगों ने उनके उत्साह को वृद्धिंगत करते हुए कहा, नहीं पंडित जी, आप कैसे छोटे हो सकते हैं? आप तो हमारे गांव के बहुत बड़े पंडित हैं। आपके सामने वह क्या मूल्य रखता है? आज आप हमारी बात मानो, हमारे साथ चलो और हम उसके घर पर धावा बोलते हैं। वहीं पर जाकर शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर देते हैं। यदि आप शास्त्रार्थ में जीत गए तो आप बड़े कहलाओगे और वह अपने आप ही छोटा बन जाएगा। यह बात तत्काल शिरोधार्य कर ली जाती है। पंडित जी बहुत ही उत्साह के साथ अपने भक्तों की टोली के साथ अपने घर से रवाना होते हैं और सीधे अपने प्रतिपक्षी पंडित के घर पर दस्तक दे देते हैं। जब इतना बड़ा पंडित घर पर आता है तो प्रतिपक्षी पंडित है वह भी अपने अहंकार के साथ फुफकार मारना प्रारंभ कर देता है और कहता है, क्या बात है, आज मेरे घर पर कैसे आ गए? तब जनता ने कहा, आज हम ये देखना चाहते हैं कौन पंडित बड़ा है और कौन पंडित छोटा है। जो जीतेगा वह बड़ा और जो हारेगा वह छोटा होगा। आज हम हमेशा के लिए इस राड के आगे बाड़ खड़ी करना चाहते हैं और हम चाहते हैं तुम दोनों आमने सामने बैठ जाओ और शास्त्रार्थ करना प्रारंभ कर दो। यह बात सुनते ही दोनों पंडितों की भुजाएं हैं वह फड़कनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों पंडितों के हाथ है अपनी चोटी के ऊपर चले जाते हैं और दोनों के भीतर अहंकार का नाग है वह फुफकारना प्रारंभ कर देता है। दोनों पंडित आपस की सहमति के आधार पर शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समस्या ये आती है, शास्त्रार्थ तो दोनों पंडित आपस में करेंगे, पर कौन हारा है और कौन जीता है इसका फैसला है वह कौन करेगा? सबकी नज़र जिस पंडित के आवास पर शास्त्रार्थ हो रहा था उस पंडित की धर्म पत्नी पर केंद्रित हो जाता है। उसकी धर्म पत्नी है वह भी बहुत ज़्यादा विदुषी महिला के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को पूरे नगर में प्रतिष्ठित कर चुकी थी। ग्रामीण सारे लोगों ने एकजुट होकर ये कहा, देखो ये जो इसकी धर्म पत्नी है उसको हम एक तरह से निर्णायक की भूमिका के रूप में स्थापित करते हैं। ये जो निर्णय देगी वह निर्णय सबके लिए मान्य होगा।
जब ये बात ग्रामीण लोग एक स्वर के अंदर बोलना प्रारंभ कर देते हैं। दोनों पंडित ग्रामीण लोगों की बात को शिरोधार्य कर लेते हैं और आपस में शास्त्रार्थ करने के लिए तैयारियां करने प्रारंभ कर देते हैं। यह भी निर्णय ले लिया गया, जब तक शास्त्रार्थ पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ से किसी को भी आवश्यक कार्य के अलावा उठकर नहीं जाना है। जब तक फैसला नहीं हो तब तक। ग्रामीण लोगों का यह संदेश भी दोनों पंडितों के मन को अपील करने वाला बन जाता है। दोनों पंडित ग्रामीण लोगों के सामने यह संकल्प दोहरा देते हैं, जब तक हार और जीत का फैसला नहीं हो जाएगा तब तक हम यहाँ से आवश्यक कार्य के अलावा उठकर कहीं पर भी नहीं जाएंगे। दोनों पंडित आमने सामने बैठ जाते हैं और आपस के अंदर जब शास्त्रार्थ का दौर प्रारंभ होता है, दोनों अपनी अपनी तर्कें प्रस्तुत करते जा रही हैं। एक पंडित दूसरे पंडित की तर्क को काटना प्रारंभ कर देता है, दूसरा पंडित पहले पंडित के तर्कों को काटना प्रारंभ कर देता है। काट माट का बाजार है वह बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करने वाला बन जाता है। दोनों ही पंडितों के भक्तगण हैं, उन दोनों का उत्साह बढ़ाने में भी अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय शास्त्रार्थ होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की साक्षी से जब तक सूर्य अस्त नहीं होता है तब तक दोनों का शास्त्रार्थ है वह चलता रहता है। सूर्य अस्तांचल की ओर रवाना हो जाता है। चंद्रमा का उदय होना प्रारंभ हो जाता है, पर आपस का जो शास्त्रार्थ है वह चंद्रमा से हटकर अब सूर्य पर केंद्रित हो जाता है। सारी रात शास्त्रार्थ चलता रहता है। प्रातःकाल सूर्य वापिस धरा पर दस्तक देना प्रारंभ कर देता है, पर शास्त्रार्थ है वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को भी शास्त्रार्थ के अंदर गहरी रुचि है, जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। लोग भी अपना खाना पीना, नहाना धोना, सोना सारा भूल जाते हैं। ज्ञान की गंगा के अंदर डुबकियां लगाना प्रारंभ कर देते हैं। देखते देखते शास्त्रार्थ है 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन का समय निकल जाता है। न कोई हारता है और न कोई जीतता है। आखिर के अंदर जिस पंडित के घर पर यह शास्त्रार्थ हो रहा था उसकी घरवाली को निर्णायक बनाया था, उसको आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना था। तत्काल उसने 2 फूलों की मालाएं तैयार की और दोनों पंडितों के गले के अंदर पहना दी और कहा, मैं आवश्यक कार्य के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में लड़ते रहो, शास्त्रार्थ करते रहो, मैं आकर अपने आप ही फैसला है वह सुना दूंगी। वह वहाँ से रवाना हो जाती है। दोनों पंडित शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती हैं। देखते देखते 16 दिन का समय है वह निकल जाता है, पर शास्त्रार्थ पूरा होने का नाम नहीं लेता है। उसी समय उस पंडित के घर वाली निर्णायिका घर पर पहुंच जाती है। पहुंचते ही दोनों पंडितों की तरफ देखती है और अपने पति को हारा हुआ घोषित कर देती है। आए हुए पंडित को विजय घोषित कर देती है। यह देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसने पूरा शास्त्रार्थ सुना ही नहीं और हार जीत का फैसला सुना दिया और अपने ही पति को हरा दिया। क्या यह निर्णय उचित और सही है? यह प्रश्न उभर कर सामने आता है। तब उस विदुषी महिला को पूछा गया, आपने अपने ही पति को हारा हुआ कैसे घोषित किया? तब उसने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, जब व्यक्ति हारना प्रारंभ कर देता है तब उसको गुस्सा है वह अपने आप ही आना प्रारंभ हो जाता है। मेरे पति को गुस्सा आना प्रारंभ हो गया, जिसका प्रभाव
इसके गले पर जो माला है उस माला पर मेरे को देखने को मिली और वह माला मुरझानी प्रारंभ हो जाती है। प्रतिपक्षी पंडित के गले में जो माला है वह खिलती हुई मेरे को नजर आती है, इसलिए मैंने उद्घोषणा कर दी, मेरा पति हारा और ये पंडित जीता। वह महिला आगे जाकर पूरे संसार के अंदर विदुषी महिला भारती के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करती है, जो विश्व प्रसिद्ध पंडित मंडन मिश्र की धर्म पत्नी कहलाती है। जीतने वाला पंडित शंकराचार्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करता है। क्रोध ही हार दिलाता है। आचार्य भूपेंद्र।